गांव में ठंड अपने चरम पर थी। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक था, जिसकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी। साली रूपा शादी के बाद पहली बार मायके आई थी और अपनी बहन के साथ कुछ दिन रहने का मन बना चुकी थी। रामू का घर छोटा था, जिसमें केवल 2 कमरे थे। घर में गर्म कपड़ों की भी काफी कमी थी। रात गहराते ही ठंड बढ़ गई और गलती से घर में मौजूद एकमात्र मोटा कंबल रूपा के कमरे में रह गया। रामू और उसकी पत्नी सरिता के पास केवल पतली चादर थी, जिससे ठंड से बचना मुश्किल हो रहा था। बड़ी ठंड लग रही है, रामू कांपते हुए बोला। हाँ, लेकिन कंबल तो छोटी बहन के कमरे में रह गया। अब उसे उठाकर लाने में उसे नींद से जगाना अच्छा नहीं लगेगा, सरिता बोली। रामू को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि चुपके से जाकर कंबल उठा लाए। वह दबे पांव रूपा के कमरे की ओर बढ़ा और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। रूपा गहरी नींद में थी। रामू ने कंबल का एक कोना पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन तभी रूपा की नींद खुल गई। रूपा अचानक जागी तो सामने एक परछाई देखी। घबराकर उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने तुरंत उसे शांत किया। रूपा, मैं हूं, जीजा। बस कंबल लेने आया था, बहुत ठंड लग रही है, रामू ने धीरे से कहा। रूपा कुछ देर देखती रही और फिर बोली, तो जीजा, ठंड सिर्फ आपको लग रही है? मैं भी तो कांप रही हूं। रामू को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे ठंड के साथ साथ अब शर्म भी महसूस होने लगी थी। रूपा ने थोड़ा खिसक कर कंबल का आधा हिस्सा रामू को दे दिया। अच्छा जीजा, अब आप भी इसमें आ जाइए, आधा आधा कर लेते हैं। वैसे भी ठंड किसी को बख्शती नहीं है, रूपा हंसते हुए बोली। रामू एक पल को झिझका, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसने भी कंबल का कोना पकड़ लिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। जैसे जैसे रात बीत रही थी, घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगीं। दोनों को लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रामू ने हिम्मत करके झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस आया और देखा कि रूपा की आंखों में भी डर था। लगता है कोई आत्मा घूम रही है। सुना है इस इलाके में रात में कुछ अनहोनी होती है, रूपा ने फुसफुसाते हुए कहा। रामू को भी अजीब सा महसूस होने लगा। कंबल के अंदर होते हुए भी उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। आधी रात होते होते खिड़की अचानक तेज हवा से खुल गई और एक तेज आवाज आई, कंबल के अंदर रहो, नहीं तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। रूपा और रामू की धड़कनें तेज हो गईं। वे दोनों कंबल को कसकर पकड़कर दुबक गए। पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही रामू ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कुछ नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि पड़ोसी आकर बोले, रात को कोई बूढ़ा फकीर यहां घूम रहा था, जो ठंड में बिना कंबल के था। उसे कंबल दो, नहीं तो वह आत्मा बनकर रात में भटकता रहेगा। रामू और रूपा एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बिना देर किए वह कंबल बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वे देखने गए तो कंबल गायब था। क्या वह फकीर सच में आया था, या वह कोई आत्मा थी जो ठंड में कंबल की तलाश में थी? रहस्य अब भी कायम था।